जब से इंसान ने धरती पर कदम रखा है, हमने तारों को देखा है और उन तक पहुंचने के सपने देखे हैं। इन कहानियों में एक चीज जो बार बार आती है वो है क्रायो स्लीप, एक ऐसी नींद जिसमें इंसान बहुत लंबे समय तक सो सकता है और अंतरिक्ष में दूर तक सफर कर सकता है। क्रायो स्लीप असल में समय को धोखा देने का एक वैज्ञानिक तरीका है, इंसानी शरीर को एक जगह रोक कर रखने का, ताकि हम तारों तक के लंबे सफर को पूरा कर सकें। सोचो कि आप एक दूर तारे की तरफ जा रहे हैं और आपको समय या जिंदगी की सीमा की कोई परवाह नहीं है। इसकी बजाय आप एक गहरी नींद में चले जाते हैं। आपका शरीर बहुत धीरे धीरे काम करता है और आप सिर्फ अपनी मंजिल पर ही जागते हैं, चाहे वो दशकों बाद हो या सदियों बाद। अंतरिक्ष में दूरी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी से भी जाएं, तो अपने सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। क्रायोस्लीप इस चुनौती का एक अच्छा हल हो सकता है, समय और दूरी की सीमाओं को पार करने का एक तरीका। असल में क्रायोस्लीप हमारे शरीर की एक जरूरी प्रक्रिया को धीमा करके काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत धीमा करके वैज्ञानिकों को लगता है कि शरीर को एक तरह की गहरी नींद में डाला जा सकता है, जैसे जानवर सर्दियों में सोते हैं। हाइपोथर्मिया यानी शरीर के तापमान को कम करना क्रायोस्लीप के लिए बहुत जरूरी है। शरीर का तापमान कम करने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे शरीर को कम ऑक्सीजन और खाना चाहिए होता है। मेडिकल साइंस में हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल दिल के दौरे या स्ट्रोक के बाद शरीर को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। जानवरों में हाइबरनेशन कैसे होता है, ये समझकर वैज्ञानिक इंसानों में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रायोस्लीप के बहुत फायदे हैं, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए हमें बहुत सी वैज्ञानिक चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है शरीर को फ्रीज करते समय होने वाले नुकसान से बचाना। जब पानी जमता है तो उसका आकार बढ़ता है, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो हमारे शरीर के नाजुक सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो फ्रीज करते समय बर्फ के क्रिस्टल नहीं बनने देते। क्रायोप्रोटेक्टेंट सेल्स के अंदर पानी की जगह ले लेते हैं, जिससे सेल्स एक तरह से कांच जैसे हो जाते हैं और बर्फ से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ऐसे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स ढूंढना जो इंसानों के लिए सुरक्षित भी हों और असरदार भी हों, बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक क्रायोस्लीप के दौरान दिमाग की थोड़ी बहुत एक्टिविटी बनाए रखने के तरीके खोज रहे हैं, ताकि इंसान के जागने पर उसका दिमाग ठीक से काम करे। भाग 4, क्रायोस्लीप और ब्रह्मांड, अंतरिक्ष यात्रा का एक नया दौर। अगर हम क्रायोस्लीप को कामयाब बना लेते हैं तो अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति आ सकती है और इंसान ब्रह्मांड में और दूर तक जा सकेगा। अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक सोने की सुविधा दे पाए तो लंबी अंतरिक्ष यात्रा की बहुत सी चुनौतियां कम हो जाएंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में बंद रहने का मानसिक असर, खाने पीने का इंतजाम और रेडिएशन का खतरा। सोचो कि भविष्य में ऐसे स्पेसक्राफ्ट होंगे जिनमें क्रायोस्लीप चैम्बर होंगे और जो कई पीढ़ियों तक चलने वाले सफर पर दूर तारों तक जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री अपने पॉड्स में आराम से सोते हुए समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाएंगे और अपनी मंजिल पर जागेंगे, नए ग्रहों को एक्सप्लोर करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार। क्रायोस्लीप इंटरस्टेलर यात्रा को हकीकत बना सकता है और इंसान आखिरकार हमारे सौर मंडल से बाहर निकल सकेगा। क्रायोस्लीप की मदद से हम यात्रा का समय कम कर सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं और अंतरिक्ष के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। भाग 5, नैतिक और मानसिक पहलू, क्रायोस्लीप के अनजान रास्ते। हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह क्रायोस्लीप भी कई नैतिक और मानसिक सवाल खड़े करता है, जिन पर हमें ध्यान देना होगा। एक चिंता क्रायोस्लीप का इंसानी दिमाग पर असर को लेकर है। लंबे समय तक सोते रहने का अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग पर क्या असर होगा? क्या उन्हें अपनी यादें याद रहेंगी? क्या उनका व्यक्तित्व वैसा ही रहेगा? इसके अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि क्या इंसानों को इतने लंबे समय तक सोने पर मजबूर करना सही है? अगर क्रायोस्लीप के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई इंसान भविष्य में जागता है जो उसके समय से बहुत अलग है, तो इसके क्या कानूनी पहलू होंगे?